हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। जहां एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा ने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का पूरा जो प्लानिंग है वो कर लिया है यदि उनकी सरकार आती है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की जो सरकार है वो रट लगा कर बैठी है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो निकाल कर रहेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने सीजीएल परीक्षा की पूरी जांच करनी है। लोग चिन्हित हो चुके हैं। जिन लोगों ने यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश की, गड़बड़ी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो पकड़े जा चुके हैं। चुनाव खत्म होगा, सब जेल जाएगा और परीक्षा फल प्रकाश। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जेएमएम और इनकी सरकार जो है रिजल्ट निकालने को लेकर पूरी तरीके से उतारू है। मतलब किसी भी तरीके से बस इनको रिजल्ट देना है, दैट मीन्स देना है। देखिए, इसका मेन रीज़न ये है कि जेएमएम का जो टेन्योर है 2019 से लेके 2024 का, ये जो है इस टेन्योर में जितनी भी वैकेंसीज हुई, किसी वैकेंसी में आपको क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी, किसी में आपको क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें हैं वो होती हुई नहीं दिखाई देगी। चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो इनके टेन्योर में, सारे की वही कहानी रही। जेपीएससी का मामला अभी तक फंसा हुआ है, मेंस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, बड़े मामले में सेटिंग का अभी बात उसमें चल रहा है। जैसे सीजीएल का तो हाल सबने देख ही लिया है। अब इसमें बात यह है कि जेएमएम ऐसा क्यों कह रही है कि रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने का रीज़न सेम है। अगर आप किसी से वादा करके बैठे हुए हैं कि भाई आपका हम काम करा देंगे, और अगर आप काम नहीं करा पाते तो ऑब्वियस सी बात है आपको हलचल मचेगी ही। जेएमएम ने ऐसा ही कुछ किया है। पूरे टेन्योर के अंदर इन्होंने अपने लोगों से जम के पैसे वसूले, जम के। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता, जो नए हैं झारखंड के मामले में, उनको शायद ये चीज़ नहीं पता होगा। जब ईडी ने रेड मारा, हज़ारों की संख्या में एडमिट कार्ड प्राप्त हुए। जैसे सीजीएल के एडमिट कार्ड सरकार से जुड़े हुए लोगों के बीच मिले। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि लोगों के नज़रों से छिपा हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हुआ, तो फिर एडमिट कार्ड उन नेताओं से जुड़े हुए लोगों के बीच कैसे मिला? तो ये चीज़ साफ है। एसआईटी का जांच का कोई आज तक अता पता नहीं है। ये भी एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी बड़ी मामले में धांधली हुई। तो आज जेएमएम भले बोल दे रिजल्ट निकाल ले, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए कि रिजल्ट क्लियरली और अच्छे तरीके से नहीं निकलने वाला है। भले आज जेएमएम बोल रही कि रिजल्ट निकालेंगे, इसका रीज़न साफ है। इन्होंने जो वादे लोगों से कर रखे हैं, इसको किसी तरह से ये फुलफिल करना चाहती है ताकि इनको पैसे वापस ना करना पड़े या फिर उनका पैसा ना डूब जाए। और जेएसएससी इसी में लिप्त है, सीधी सी बात है। जहाँ तक बात है हेमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के बाकी नेताओं की, तो इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद कह दिया है कि एग्ज़ाम को हम रद्द कर देंगे। इनको ये प्रॉपरली बताया गया है कि एग्ज़ाम को आपको रद्द करना पड़ेगा, तभी आप जो है सरकार में आने के काबिल बनेंगे, युवा के भरोसेमंद बन सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी क्या है? बीजेपी भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद लोग उनके तरफ क्यों देख रहे हैं? देखने का रीज़न साफ है। इन्होंने कहा है कि हम जेएसएससी सीजीएल रद्द करेंगे। बस जेएमएम बोले तो कि हम जेएसएससी सीजीएल रद्द कर देंगे। अगर जेएमएम नहीं बोलता है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द कर देंगे और ये उतारू है कि हम जैसे जो रिजल्ट है वो निकाल के ही रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनके खिलाफ ही तो युवा जाएगा। अब कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जेएमएम बहुत बढ़िया है। उन मूर्खों से कहना चाहूँगा कि तुम या तो झारखंड से नहीं होगे या फिर तुमको नौकरी से लेना देना कोई नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि जेएमएम के शासनकाल में जैसा नौकरियों का बंदरबाट हुआ है ना, वो किसी भी टेन्योर में किसी भी सरकार के दौरान नहीं हुआ होगा। तो यदि आप झारखंड को समझते हैं, जानते हैं झारखंड को, तो ये भी जानते होंगे कि जेएमएम के समय में कैसा बंदरबाट हुआ है। तभी वो आज बीजेपी की तरफ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बीजेपी दूध से धुली हुई है, लेकिन सरकार बदलना जरूरी है अभी के मामले में। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सीधी सी बात है, आप जो है इस चीज़ को समझिए कि अगर जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकल जाता, जब ये जो जेएसएससी सीजीएल का पीआईएल फाइल हो चुका है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर ऐसी क्या हड़बड़ी है हेमंत सोरेन को कि अभी रिजल्ट निकालना इनको पड़ रहा है? क्या ये न्यायपालिका की ये जो अवहेलना है वो नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है होगी। लेकिन कितने उतारू हैं ये रिजल्ट निकालने को लेकर के, आप समझ सकते हैं। सीधी सी बात है।
तो मुझे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना था कि अगर हेमंत सोरेन सरकार अगर रिजल्ट निकालने को लेकर इतनी ही उतारू है तो फिर युवा जो है वो ज़्यादा दिन तो है नहीं, ठीक है ना। तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जेएमएम बहुत आसानी से जीत जा रही है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना कि जेएमएम इस इलेक्शन में भले जितनी सीट लाई है उतनी ले आए, यहाँ कांग्रेस का हार जाना ही बहुत बड़ा बात है। कांग्रेस हार गई, जेएमएम खत्म। और इतना आप मान के चलिए कि बीजेपी जेएमएम को हराने में कैपेबल है। भले जेएमएम जो है, मैं यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगा, आदिवासी सीटों से जीत जाएगी। आदिवासी लोग इनको भले वोट दे देंगे, लेकिन नॉन ट्राइबल रीजन भी झारखंड में बहुत बड़े हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर से कांग्रेस 31 सीटों से लड़ रही है, 30 सीटों से लड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, 30 सीटों में कितनी लाएगी पता नहीं, कहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस का हारना बस काफ़ी है, जेएमएम ऐसे भी बाहर हो जाएगी। तो जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हैं वो लोग बस इतना समझे कि जेएमएम को हराना बीजेपी का मकसद नहीं है, कांग्रेस को हराना बीजेपी का मकसद है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जेएमएम जीत भी जाती है, जितने सीट उन्होंने कहा है, या फिर जितनी सीटें इस बार जेएमएम में जीती है उतनी सीट भी अगर जेएमएम जीत जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अगर उतनी सीट नहीं ले पाई तो जेएमएम का सरकार ऐसे भी नहीं बन पाएगा। तो जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि बीजेपी का मेन टारगेट जेएमएम है, तो वो शायद अभी तक झारखंड के चुनावी जो रणनीति है उनको नहीं समझे। जेएमएम हराना टारगेट नहीं है, कांग्रेस हराना टारगेट है बीजेपी का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जेएमएम जितनी सीट लाती है वो लगभग हर बार ही लाती है। उसका अपना कोर वोटर है, उनका अपना कोर वोटर है, उनको आप दूध से नहला दोगे तो भी वो वोट उन्हीं को देंगे। तो बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। यहाँ डाइवर्ट करना है कांग्रेस को, और डाइवर्ट इजीली किया जा सकता है, क्योंकि पिछले बार जो वोट पड़ी थी इस सरकार को वो सिर्फ और सिर्फ युवा के वोट पड़े थे, युवा के वोट पड़े थे। क्योंकि सबको उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन सरकार सरकारी नौकरी देंगे, और इन्होंने 5 लाख घोषणा की थी, 1 लाख भी तो देते। तो रीजन यही है, जो लोग झारखंड की राजनीति को नहीं समझते वो समझ ले कि यहाँ पे बीजेपी इजीली जो है अगली सरकार बना सकती है, और इसीलिए हेमंत सरकार इतनी हड़बड़ में है। और हेमंत सोरेन को ये भी पता है कि जेएमएम के सीट को वो काफ़ी हद तक कम नहीं करने देंगे। बीजेपी चाह के भी जेएमएम के सीट को बहुत हद तक कम नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ बात है कांग्रेस का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, 16 सीटों में से अगर कांग्रेस 6 तक भी सिमट गई तो फिर इसका काम खत्म होने वाला है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और बीजेपी इतना करने में कैपेबल है। तो कुल मिला के इसीलिए हेमंत सोरेन की बेचैनी भी बढ़ रही है, और बढ़ना लाजमी भी है। नहीं बढ़ेगी तो इन्होंने जो वादे किए हैं, करोड़ों रुपए जो वसूले हैं, वो कहाँ जाएगा। जो पीके और इनके पास और उनके पास, आलमगीर आलम के चहीतों के पास और इनके पास जो एडमिट कार्ड मिले हैं, वो एडमिट कार्ड कहाँ से आए हैं, स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड कहाँ से आए हैं। और पुलिस जो मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, वो क्या कुछ देख रही है। तो इतना मान के चले कि आगे आने वाले समय में रिजल्ट निकाल भी देंगे तो भी, जैसे सीजीएल के एस्पिरेंट जो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा नौकरी लग जाएगा कहीं देश के किसी कोने में बैठे हुए, तो इतना आसान नहीं है। ये चीज़ मैं आज क्लियरली कह देता हूँ। धन्यवाद।